तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हाइलाइटर में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया। हम लोग फिजिक्स और बायोलॉजी का कंप्लीट कर लिया और सामान्य ज्ञान लूसेंट में हम लोग अब आ चुके हैं। एक मिनट जाइए, अब हम लोग आ चुके हैं केमिस्ट्री पे। और ये जो है गुरु गुरु ओम ऑनलाइन क्लासेस अरविंद सिंह द्वारा लिखित है, ठीक है। और यहाँ पे इनकी पीडीएफ है, हमारा पढ़ना काम है तो हम लोग बस पीडीएफ पढ़ रहे हैं, बाकी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आप चाहें कोई कोर्सेज पढ़ना चाहें तो ये आप जाकर कर सकते हैं। और ये गुरु ओम ऑनलाइन क्लासेस आप जाके यूट्यूब से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग पहला रसायन विज्ञान का पदार्थ और उनकी मात्राएं पढ़ेंगे, पदार्थ की प्राकृतिक संगठन, ठीक है। ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और इसको हम लोग करते हैं जूम, ठीक है। रसायन विज्ञान हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है। हम लोग आज ही शायद इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि आज पूरे दिन में कोई पढ़ाई नहीं हुई है तो फिर इसी को कंप्लीट करेंगे आज, बाकी सब कुछ कल से, ठीक है। पदार्थ की प्राकृतिक और संगठन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको करते हैं जूम, ठीक है। पहला, एक ही परमाणु का, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किससे मिलता है? किससे मिलता है? प्राकृतिक तत्वों से मिलता है। दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा में विचार से एक निश्चित अनुपात का संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। दो या दो से अधिक मात्रा में जो पदार्थ बनेगा उसे हम लोग यौगिक कहेंगे, ठीक है, यौगिक कहेंगे, ठीक है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को जिसे अनुपात में मिला देने से बनता है। शुद्ध पदार्थ में अगर हम मिला देंगे तो उसे हम लोग मिश्रण कहेंगे, ठीक है। मिश्रण कहेंगे अगर शुद्ध पदार्थ में वो मिला हुआ है तो, ठीक है। नेक्स्ट है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और धातु दोनों गुण पाए जाते हैं। धातु और धातु दोनों गुण पाए जाते हैं, वो है कॉपर, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? देखिए, धातुई चमक जो होती है ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों में पाई जाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? उपधातु जो है वो कौन सा है? आर्सेनिक है, बिस्मिथ है और एंटीमनी, ये तीनों उपधातुएं हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से एक यौगिक है और वो यौगिक क्या है? अमोनिया एक यौगिक है। जल एक यौगिक है, क्योंकि जल एक यौगिक है क्योंकि, बताइए क्योंकि इसमें रासायनिक बंधु जुड़े हुए दो विभिन्न तत्व होते हैं, ठीक है। सोचिए, कुछ से सम्मिलित करिए। देखिए, हीरा जो है, हीरा क्या है? हीरा जो है कार्बन है, ठीक है। एक का चार, ठीक है। हीरा जो है कार्बन है। और संगमरमर जो है, संगमरमर क्या है? कैल्शियम है, ठीक है। रेत बालू क्या है? रेत बालू क्या है? सिलिकॉन है। और माणिक्य क्या है? एल्युमिनियम है, ठीक है, ठीक है। निम्नलिखित में से पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? और वो है मिट्टी का तेल में ऑक्सीजन नहीं, जबकि सीमेंट, रेत और कांच में होता है, ठीक है। कौन सा पदार्थ प्राकृतिक में तीनों अवस्थाएं, ठोस, द्रव्य, गैस, तीनों में पाया जाता है? और वो होता है H2O, ठीक है। स्टेनलेस एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस इसके लिए, स्टील जो है एक मिश्र धातु है, जबकि वायु एक क्या है? वायु जो है एक मिश्रण है, ठीक है। वायु क्या है? एक मिश्रण है, ठीक है। वायु में कौन सा तत्व, वायु में कौन सा तत्व, कौन ना तो तत्व है ना ही यौगिक है? वायु में जो है कौन ऐसा है जो ना ही तत्व है ना ही यौगिक है? और वो है, अरे ये तो वायु है। पदार्थों की चतुर्थ अवस्था क्या है? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था हम लोग प्लाज्मा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? यौगिक कौन सा है? और वो है रेत, रेत एक यौगिक है। विरंजक चूड़ डैश है। विरंजक चूड़ क्या है? एक यौगिक है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? मिश्रण कौन सा नहीं है? ग्रेफाइट एक मिश्रण नहीं है, जबकि कांच, पीतल और इस्पात एक मिश्रण है। बारूद क्या होता है? बारूद क्या होता है? आपसे पूछा कि बारूद क्या होता है। बारूद एक मिश्रण है, ठीक है। कोयला, कोयला क्या है? ठीक है, कोयला एक है, कोयला क्या है? एक तत्व है, ठीक है। हीरा डायमंड है। कार्बन तत्व, यौगिक और मिश्रण, बताइए हीरा क्या है? हीरा एक क्या है? तत्व है, ठीक है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनाते हैं। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? यह कहा था करात ने, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक कौन सा है? निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? और वो है अमोनिया। निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व है? तत्व जो है एक है हीरा, ठीक है। वायु निम्नलिखित में से क्या है? वायु जो है निम्नलिखित में से क्या है? मिश्रण है, ठीक है। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? रासायनिक यौगिक कौन सा है? अमोनिया है, ठीक है। रासायनिक यौगिक कौन सा है? अमोनिया है, ठीक है। निम्नलिखित में से मिश्रण है, मिश्रण क्या है? एक इस्पात है, ठीक है। शुद्ध तत्व कौन सा है? शुद्ध तत्व कौन सा है? ऑस्मियम है, ठीक है। सोडियम है। शुद्ध तत्व क्या है? ओ सोडियम है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे परमाणु संरचना, ठीक है। परमाणु संरचना हम लोग, ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मैंने पढ़ लिया, फिर भी कोई बात नहीं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे परमाणु संरचना, ठीक है।
ऐसा तो नहीं कि हम लोगों ने ये पढ़ लिया फिजिक्स में डाल दिया। हाँ नहीं, मुझे क्यों लग रहा है ऐसा पढ़ा हुआ ही, ठीक है। देखिए, परमाणु संरचना में हम लोग को जो पहला क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? जॉन मेंडल ने पेश किया, क्रेगर जॉन मेंडल ने, ठीक है। परमाणु के नाभिक का आकार होता है, परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁻15 मीटर, ठीक है। इनमें से कौन सा अस्थायी कण है? अस्थायी कण है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इनमें से सभी बताइए। अस्थायी जो कण है न्यूट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन स्थायी है, ठीक है। न्यूट्रॉन जो है ये अस्थायी है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? और वो कहता है प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। परमाणु के नाभिक में कण होते हैं, परमाणु के नाभिक में कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इनमें से कौन सा एक आवेश रहित कण है? आवेश रहित कण है वो है न्यूट्रॉन। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? वो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के धनावेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश सफलतापूर्वक निर्धारित किसने किया था? किसने किया था? मिलिकन ने किया था। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर होता है वन माइनस सॉरी माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम होता है, ठीक है। 19 कूलम होता है। रदरफोर्ड ने प्रकीर्णन परीक्षण में किसकी मौजूदगी सिद्ध किया था? रदरफोर्ड ने, और वो क्या था? परमाणु के न्यूक्लियस की मौजूदगी सिद्ध किया था। परमाणु विद्युतः होते हैं, परमाणु विद्युतः क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। परमाणु जो होते हैं विद्युत क्या उदासीन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, ठीक है। प्रोटॉन की खोज की थी, प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, ठीक है। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन, ठीक है। 14 क्या हो जाएगा? 14 का आपका हो जाएगा न्यूट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। निम्नलिखित में से किन कणों की कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? और वो होती है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पोजिट्रॉन की खोज की थी, पोजिट्रॉन की खोज जो किया था वो कितना आइंस्टीन ने किया था, ठीक है। सॉरी, पोजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने, ठीक है। प्रमाणिक नाभिकीय खोजा था, प्रमाणिक नाभिकीय जो खोजा था और वो था रदरफोर्ड ने, ठीक है। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है, रमन बोस चंद्रशेखर, क्या बताइए? वो थे बोस आइंस्टाइन, बोस आइंस्टाइन। न्यूट्रॉन का पता लगाने के लिए वाले वैज्ञानिक का नाम है, न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम है, उनका क्या नाम है? चैडविक नाम है। निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता? जैसे परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता, हाइड्रोजन में। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? और वो किया था ड्री ब्रोगलिन, ठीक है। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप में रह सकता है? स्वतंत्र रूप में रह सकता है और वो होता है परमाणु, ठीक है। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके किस पे? उसके किस पे निर्भर करता है? न्यूक्लियो के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? द्रव्यमान संख्या किसका योग है? द्रव्यमान संख्या किसका योग है? 25 का बताइए। 25 का आपका हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, ठीक है। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या में अंतर को क्या कहते हैं? उसके अंतर को कहते हैं द्रव्यमान क्षति। एक न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता, किंतु प्रचक्रण होता है। क्या होता है? प्रचक्रण क्या होता है? न्यूट्रॉन, ठीक है। किसी परमाणु के परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, किसी परमाणु के परिक्रमण की कुल ऊर्जा सदा धनात्मक होती है, ठीक है। किन कणों के प्रकीर्णन के से नाभिक में आकार का आकलन किया जा सकता है? नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है अल्फा कण। नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी रदरफोर्ड ने। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक है, परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक है C12, ठीक है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतीक है? पॉजिट्रॉन जो है वो किसका प्रतीक है? इलेक्ट्रॉन का। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या क्या थी? द्रव्यमान संख्या, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके आणविक सिद्धांत प्रतिपादन किया गया था? आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जॉन डाल्टन ने, ठीक है। प्रोटॉन की ऊर्जा ई संवेग, पी वेग और सी में संबंध है, इसका संबंध है P बराबर E अपॉन C, ठीक है।
एक परमाणु दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती, यह नियम किस निम्न में से किस वैज्ञानिक से संबंधित है? इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या आपस में समान नहीं हो सकती, किसने ये कहा था? पाउली ने कहा था। रासायनिक तत्वों के अणु संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संदर्भ क्या है? चुंबकीय क्वांटम संख्या का चक्कर से है, ठीक है। क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास के साथ विनिर्देशित करती है, वह है क्या है? वह है चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है। किस तत्व के रासायनिक गुण निम्न से कौन सा तय करता है? किस तत्व के रासायनिक गुण जो तय करता है वो कौन सा है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, वो तय करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करता है। किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है। 9 9 18 और 10 बताइए कितना हो गया? 9 9 18, ठीक है। 18 10 28, 28 और 9, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे, ठीक है। एक उधर चला जाएगा 18 के बाद और ये 19 हो जाएंगे। 88 आरए और 226 के नाभिकीय न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की क्रमशः संख्या है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की क्रमशः संख्या है। इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की क्रमशः संख्या है। इसमें न्यूट्रॉन जो है 138 और प्रोटॉन जो है 88, ठीक है। इस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, उस तत्व का द्रव्यमान कितना होगा? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, उस तत्व का द्रव्यमान जो होगा वो कितना होगा? 4 होगा, ठीक है। 19 के 40 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? ठीक है। 19 के 40 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? और वो है 19, ठीक है। 19 है। यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो हो सकती है कितनी हो सकती है? 18 हो सकती है, ठीक है। नाभिक का आकार, नाभिक का परमाणु क्रमांक Z है और इसका द्रव्यमान क्रमांक M है, तो नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? नाभिक का परमाणु क्रमांक Z है और इसका द्रव्यमान क्रमांक M है, तो नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? ये कितना हो जाएगा? M - Z हो जाएगा, ठीक है। परमाणु संख्या 17 और द्रव्यमान संख्या 35 के क्लोरीन परमाणु में नाभिक में होता है। ये हो सकता है 18 न्यूट्रॉन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है? कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है? S1s2, 1s2, 2s2, 2p6, यही संभव नहीं है, ठीक है। 1s2, 2s2, 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? Ne और Na+ का, ठीक है। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? और वो हो जाएगा कितना? 2 8 8 और 2, ठीक है। 16 4 20। निम्नलिखित में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक परमाणु संरूप धातु तत्व के लिए है? धातु तत्व के लिए है और वो कौन सा है? वो हो जाएगा 2 8 8 और 2, 13A है। 26 में इलेक्ट्रॉनिक संरचना है, बताइए कितना, कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना है? और वो हो जाएगी 283, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है? सोडियम आयन की जो इलेक्ट्रॉनिक संरचना है आप याद रखिएगा, वो हो जाएगी 28, ठीक है। स्वर्ण पत्र गोल्ड फॉल से किसके प्रकरण का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? बताइए किसका बॉम्बार्डिंग कराया था उसने? वो कराया था अल्फा कणों का, ठीक है। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा में निम्न कक्षा में जाता है तो उसका क्या होता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा की हो जाता है तो उसका जो होता है ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ठीक है। निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर विचार कीजिए जिसका के विन्यास जिनमें हुड के सिद्धांत का पालन नहीं होता। किसमें हुड के सिद्धांत का पालन नहीं होता? अपर नीचे अप डाउन, ऊपर नीचे अप डाउन, अप अप अप, ठीक है, अप नीचे। देखिए इसमें जो है 1 और 3 में हुड के सिद्धांत का पालन नहीं होता, ठीक है। सोडियम परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? वो होती है 10, ठीक है। इसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है 2 है, ठीक है। एक तत्व के परमाणु में 9 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी?
कि द्रव्यमान संख्या जो होगी एक होगी, ठीक है। एक तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है, इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो होगी 3, ठीक है। स्थायी नाभिकीय हल्का ए और 10 के साथ है, में डैश क्या होता है, उसमें क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में लगभग समान संख्या होगी, ठीक है। यदि कक्षा की संख्या को n से विभक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2n2 हो जाएगी, ठीक है। n से विभक्त किया जाए तो अधिकतम हो जाएगी 2n2। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। यह सिद्धांत कहलाता है, सिद्धांत क्या कहलाता है? ये कहलाता है हुड का नियम, ठीक है। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? और वो किया था जोहान हाइजेनबर्ग ने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग को युगपत निर्धारित नहीं किया सकता, यह कथन किसका है? ये कथन किसका है? ये कथन है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत का, ठीक है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत का ये कथन है, ठीक है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बम्बार्डिंग किया था। इलेक्ट्रॉनों की आवेश की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉनों की आवेश की खोज की थी मिल्टन ने, ठीक है। वह कण जो न्यूक्लियॉन को बंधे रखने की कार्य करते हैं वो क्या कहते हैं? बंधे रखने का कार्य मेसोन कहते हैं, ठीक है। इस तत्व की रासायनिक प्राकृतिक निर्भर करती है, किस तत्व की रासायनिक प्राकृतिक निर्भर करती है? संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर। किस तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं? इस तरह के रासायनिक गुण परमाणु संख्या पर, ठीक है। तत्व की रासायनिक प्राकृतिक निर्भर करती है संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर और रासायनिक गुण निर्भर करते हैं परमाणु संख्या पर, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जो किया था वो किसने किया था? न्यूट्रॉनों की खोज की थी न्यूट्रिनो की खोज की थी पॉली ने, ठीक है। मेसोन की खोज की थी मेसोन की खोज किसने की थी? वो की थी युकावा ने, ठीक है। युकावा ने मेसोन की खोज की थी। निम्न में कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है? वो है 287, ठीक है। रदरफोर्ड ने अल्फा कणों का प्रयोग सर्वप्रथम दिखाया या किया परमाणु में होता है, ठीक है। किसमें दिखाया था? इन्होंने दिखाया था नाभिक में, ठीक है। आणविक कक्षा का अभिविन्यास कैसे नियंत्रित होता है? आणविक कक्षा का अभिविन्यास चुंबकीय क्वांटम से, ठीक है। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? परमाणु के 3 आधारभूत अवयव जो होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अकथा अन्यथा कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? एकधा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? देखिए कार्बन परमाणु के नाभिक जो होता है वो क्या होता है? 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है? परमाणु का भाग जो नहीं है वो फोटोन है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और प्रोटॉन नहीं है, ठीक है। फोटोन जो होता है प्रकाश संश्लेषण में होता है, ठीक है। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है? जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है, ठीक है। परमाणु अभाज्य या निम्नलिखित में किसने प्रस्तावित किया था? परमाणु अभाज्य निम्नलिखित में डाल्टन ने प्रभावित किया था, ठीक है, प्रस्तावित किया था। इस तत्व की परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम संख्या हो सकती है? क्या हो सकती है? 8 हो सकती है। कार्बन की परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु संख्या 12 में नाभिक में कितने प्रोटॉन मौजूद होते हैं? इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन मौजूद होते हैं, ठीक है। परमाणु संख्या Z और द्रव्यमान संख्या A के परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या है? इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक संख्या है वो इलेक्ट्रॉनिक संख्या है Z, ठीक है। तत्व 92U235 में प्रोटॉन संख्या क्या है? इसमें प्रोटॉन संख्या है 92, ठीक है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 और परमाणु द्रव्यमान 23 है। इनमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की क्रमशः इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, की क्रमशः संख्या क्या होगी? देखिए जो 11, 12 और 11 होगी, ठीक है।92U38 में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? इसमें जो न्यूट्रॉनों की संख्या होगी वो होगी 160 46, ठीक है, 146, ठीक है, 146 146। इस तत्व की परमाणु भार में संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त जो कथन है वो कौन सा है? ये आपसे पूछा है। देखिए सर्वाधिक उपयुक्त जो कथन है, द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है, ठीक है। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या क्या होगी? परमाणु की प्रभावित त्रिज्या जो होगी 10 की पावर -10 से। निम्नलिखित में से 10 न्यूट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? और वो है 18 AR 38, ठीक है। एक तत्व का परमाणु संख्या
35 से इनमें 18 इलेक्ट्रॉन, उसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी 18, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉन समरूपण तत्वों के लिए होता है? समरूपण तत्वों के लिए होता है, वो होता है कौन सा? 2 8 18 2, ठीक है। इस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, तो उस तत्व का द्रव्यमान कितना होगी? 4। दृढ़ावेशित परमाणु रेड में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? इसमें प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पथ पर एक अल्फा कण की बौछार की थी, तो बॉम्बार्डिंग किया था, तो वो क्या हुआ था? अधिकांश अल्फा कण धातु के पन्नी के बिना विक्षेपण के पार के चले गए, ठीक है। तत्वों की प्राकृतिक ज्ञात कह सकता है, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यासी कण द्वारा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो एम सेल में मौजूद रह सकती है? एम सेल में मौजूद रह सकती है, और वो है 18, ठीक है। ठीक है। परमाणु की संरचना मॉडल किसने विकसित किया था? वो क्या था? बोहर और रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना मॉडल जो विकसित किया था, बोहर और मॉडल ने, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे रेडियो सक्रियता पढ़ेंगे, ठीक है। कितना है इसमें? इसमें है 1 नहीं है 70 कुछ है, ठीक है। रेडियो सक्रियता पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। तो रेडियो सक्रियता में रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियो धर्मिता की जो खोज की थी वो किसने किया था, इससे ये पूछ रहा है, ठीक है। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो देखिए, रेडियो धर्मिता की जो खोज की थी हेनरी बैक वैरल ने की थी, ठीक है। रेडियो सक्रियता की किसका गुण है? रेडियो सक्रियता किसका गुण है? नाभिक का गुण है। रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है, रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है परमाणु के नाभिक में, ठीक है। एक परमाणु के स्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? और वो होती है न्यूट्रॉनों की संख्या से कम। रेडियो धर्मिता का यूनिट क्या है? रेडियो धर्मिता का यूनिट क्या है? क्यूरी है, ठीक है। क्यूरी है। रेडियो धर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? रेडियो धर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? अल्फा बीटा और गामा कण का, ठीक है। अल्फा बीटा कणों की खोज किसने की थी? अल्फा बीटा कणों की खोज जो किसने की थी? और वो किया था रदरफोर्ड ने। अल्फा बीटा कणों की खोज की थी रदरफोर्ड ने, ठीक है। उस वैज्ञानिक या किस वैज्ञानिक ने गामा किरण की खोज की थी? गामा किरण की खोज की थी रदरफोर्ड ने। निम्नलिखित में से रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समक्ष होते हैं, इनमें से किस रेडियो सक्रिय में हीलियम जो है नाभिक के समकक्ष होते हैं, और वो होता है क्या? अल्फा कण के समक्ष होते हैं। नाभिक में निकलने वाले विकिरणों को वेदन क्षमता सबसे ज्यादा किसमें होती है? सबसे ज्यादा वेदन क्षमता गामा किरण में होती है। अल्फा कण है प्लस आयन, बताइए। H प्लस आयन है, ठीक है। हेलियम प्लस प्लस आयन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। अल्फा कण क्या है? अल्फा कण क्या है? इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अल्फा कणों की उपस्थिति आवेश है, उपस्थित आवेश क्या है? अल्फा कणों की उपस्थित आवेश क्या है? एक मिनट, जो ये है ना, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, हेलियम He प्लस प्लस आयन बनेगा, ठीक है। सॉरी, माफ करिएगा, ठीक है। तो अल्फा कणों की उपस्थिति आवेश 2 इकाइयों का धन आवेश है, ठीक है। बीटा कड़े बनी होती हैं। बीटा कड़े किसकी बनी होती हैं? ऋण आवेश के कणों से बनी होती है बीटा कड़े। ऋण आवेश के कणों से बनी होती है बीटा कड़े, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके उत्सर्जन में संभारिक का निर्माण होता है? संभारिक का जो निर्माण होता है बीटा कण में होता है, संभारिक का निर्माण, ठीक है। संभारिक का निर्माण बीटा कण में। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है? इस तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है बीटा कण में, ठीक है। निम्न में किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? ऋणात्मक आवेश जो होती है बीटा कण में होती है। इलेक्ट्रॉन का समरूप कौन सा? इलेक्ट्रॉन का समरूप जो है बीटा कण। समान ऊर्जा की अल्फा कणों की तुलना में बीटा कणों की वेदन क्षमता अधिक होती है, क्योंकि बीटा कणों की वेदन क्षमता अधिक होती है क्योंकि बीटा कणों के द्रव्यमान नगण्य होने से उसका वेग अधिकतम होता है, ठीक है। एक मिनट रुकिए। बीटा कड़े किस प्रकार का आवेश वहन करती है? ऋणात्मक कड़े आवेश जो वहन करते हैं बीटा कड़े, ठीक है। बीटा कड़े ऋणात्मक आवेश। अल्फा कड़े किसकी बनी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे की बनी होती है। अल्फा कड़े जो होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे से बनी होती है। गामा किरणें क्या होती हैं? क्या करती हैं? क्या होती हैं और क्या करती हैं? गामा किरणें जो होती हैं वो क्या करती हैं? गामा किरणों का यह रेडियो सक्रिय पदार्थों ऊर्जा युक्त किरणें करती हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक है? गामा किरणों की वेदन क्षमता अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा, ठीक है। ठीक है। निम्नलिखित किस किरण की आयन क्षमता सबसे कम होती है? अल्फा बीटा और गामा। गामा की तो सबसे अधिक होती है, ठीक है। बीटा करोगे, अल्फा करोगे, इसमें यही दिया है, ठीक है। निम्नलिखित किसकी किरण की आयन क्षमता सबसे अधिक होती है? आयन क्षमता, एक मिनट सॉरी,
ये जो है ना अल्फा किडी होंगे, ठीक है। आयन क्षमता सबसे अधिक होती है, आयन क्षमता सबसे अधिक होती है अल्फा किडो की। सम रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात इसमें अधिकतम अंतिम रूप में बदल जाते हैं। सम रेडियो तरंगे क्षय होने के पश्चात इसमें अधिकतम रूप से बदले जाते हैं और वो होते हैं सीसा। न्यूनतम पारगम्य शक्ति कौन सी है? न्यूनतम पारगम्य शक्ति जो है वो कौन सी है? अल्फा किरण। किस रेडियो एक्टिव तत्व का उसका प्रयोग, उसका तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के नाम पर किया गया? रेडियम, पोलोनियम, पेडोनियम, बताइए किसका? रेडियो एक्टिव तत्व और वो था पोलोनियम, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाता? प्राकृतिक रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाता है एल्युमिनियम, ठीक है। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों पर आवेश कण हेतु निम्न से किसका प्रयोग किया था? और वो किया था बोरॉन। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, कौन सा है? जर्कोनियम, ठीक है। विघटन विघटनाभिक रेडियो धर्मी पदार्थों में सबसे बड़े पात्र क्या होना चाहिए? और वो होना चाहिए पीबी, ठीक है। एक बीटा कण के उत्सर्जन में परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तित होना चाहिए? परमाणु द्रव्यमान परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि और परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित होना चाहिए, ठीक है। एक अल्फा कण के उत्सर्जन के परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होना चाहिए? और वो होना चाहिए परमाणु क्रमांक में 2 तथा परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी, ठीक है। 11N1 22 में 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ क्या है? बनने वाला पदार्थ है Mg, ठीक है। क्या है? Mg, ठीक है। 92U236 87U232 में कितने बीटा व अल्फा कण शोषित होंगे? और वो होंगे 3 बीटा और 3 अल्फा और 1 बीटा, ठीक है। यदि किसी रेडियो धर्मी पदार्थ में मात्रा को दुगना कर दिया जाए तो रेडियो धर्मी क्षण की दर क्या होगी? क्षण की दर जो होगी अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। यदि 92U238 विकसित होकर 91Pa234 बनता है तो इसमें बीटा और अल्फा कणों का उत्सर्जन हुआ है, क्या होगा? इसमें होगा 1 बीटा और 1 अल्फा, ठीक है। रेडियोधर्मी पदार्थों का आधा जीवन 70 दिन का होता है। उस पदार्थों का 1 ग्राम कितने दिन के बराबर होता है? कितने दिन के बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा? 1 ग्राम कितने दिन के बाद 0 कुछ ग्राम रह जाएगा? और वो हो जाता है 140 दिन के बाद, ठीक है। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा अर्ध जीवन, ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड का 1 दिन हो तो 4 दिन के पश्चात उसकी प्रारंभिक मात्रा कितना भाग शेष रह जाएगा? 6, सही, 1/4। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने। इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने का समय लगता है। कितना लगता है? क्षय होने का भाग का समय लगता है और वो होता है 8 महीने। वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारण करने के लिए विघटन नाभिकता का प्रयोग करते हैं? और वो क्या है? वो होता है कार्बन का निर्धारण। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जा सकता है, पृथ्वी का आयु का आकलन किया जा सकता है यूरेनियम डेटिंग से, ठीक है। रेडियो कार्बन काल निर्धारण की जिसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है क्या? जीवाश्म, ठीक है। सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किया था एक मिनट रुकिए, मेरा खून थोड़ा मच्छर चूस गया। हेनरी बैकवेलर है, ठीक है। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? और वो कण की जरूरत होती है प्रोटॉन, ठीक है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑन्ट हॉर्न ने, प्यूरो क्यूरी ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, मैडम क्यूरी ने। बताइए परमाणु बम का आविष्कार किसने कर दिया था भाई? परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हॉर्न ने किया था, ठीक है। परमाणु शक्ति यंत्रण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु संख्या यंत्रण किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? विखंडन, ठीक है। किस प्रकार की अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है? ठीक है, विखंडन अभिक्रिया, ठीक है। निम्न से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय यंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग होता है, नाभिकीय यंत्रों में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है विमंदक की तरह, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक के प्रतिशत दोनों की तरफ प्रयुक्त होने वाले पदार्थ हैं, और वो पदार्थ क्या है? वो पदार्थ है
और वो पदार्थ क्या है, आपको बताना है वो पदार्थ भारी पानी, ठीक है, हैवी वाटर। रेडियोधर्मिता नापी जाती है, रेडियोधर्मिता किससे नापी जाती है, वो नापी जाती है गीगर मूलर काउंटर से रेडियोधर्मिता मापी जाती है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, हाइड्रोजन बम जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पे सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोजन बम का विकसित किससे किया था, हाइड्रोजन बम जो बनाया था एडवर्ड टेलर द्वारा, ठीक है। रेडियो धर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन उष्मा का आवेश नहीं होता, और वो होता है किस दौरान नहीं होता, नहीं मैंने पेन कहाँ रख दिया, ठीक है अभी रुकिए मैं जस्ट वेट करूंगा अभी थोड़ा, ठीक है। रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन द्रव्यमान आवेश नहीं होता, और वो किस में नहीं होता, गामा में उत्सर्जन के दौरान, ठीक है। निम्नलिखित में से रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह गति को मापने में किया जाता है, और वो किया जाता है रेडियो सोडियम का, ठीक है, रेडियो सोडियम का, ठीक है। अल्फा बीटा गामा की वेदन शक्तियां और वही क्रम में सबसे होती हैं, और वही क्रम में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। पहले होती है गामा का, फिर होता है बीटा का, फिर होता है अल्फा का, ठीक है, ये है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला है आपका समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक में पहला है आपका कि दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि, यदि क्या, उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनका द्रव्यमान समान के भिन्न हो, तो उन्हें समस्थानिक कहेंगे, ठीक है। समस्थानिक कहेंगे इनका परमाणु क्रमांक समान हो और समस्थानिक भिन्न हो, ठीक है, ठीक है। इस तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर का भिन्न अलग संख्या का उपस्थिति कारण होता है, किस संख्या का उपस्थिति कारण होता है, वो होता है न्यूट्रॉन की उपस्थिति कारण, ठीक है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें डैश क्या होता है, जिसमें क्या होता है, प्रोटॉन संख्या वही होता है परंतु न्यूट्रॉन संख्या भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। किस तत्व के दो समस्थानिक किन गुणों में भिन्न होता है, किस तत्व के दो समस्थानिक जो होता है किन गुणों में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन संख्या और द्रव्यमान संख्या में भिन्न होता है, ठीक है। हाइड्रोजन में समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है, हाइड्रोजन में समस्थानिकों की संख्या जो होती है वो 3 होती है, ठीक है। हाइड्रोजन में समस्थानिकों की संख्या 3 होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है, प्रोटेनियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ट्रांसियम, बताइए कौन सा नहीं है, वो ट्रांसियम जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं। हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक क्या कहते हैं, हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ट्राइट्रियम, ठीक है। 8O16, 8O17, 8O18 क्या है, ये सब क्या है ये बताइए, ये एक समस्थानिक है, 17Cl35 प्लस 17Cl37 क्या है, ये बताइए, ये समस्थानिक है, ठीक है। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किस में पाए जाते हैं, सर्वाधिक संख्या में जो समस्थानिक पाए जाते हैं वो पोलोनियम में पाए जाते हैं, ठीक है। पोलोनियम में सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं, ठीक है। पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या कितनी है, वो कितनी, 27 जोड़ी होती है, ठीक है। चट्टानों की आयु ज्ञात कहते हैं यूरेनियम, थोरियम, कार्बन डेटिंग द्वारा, बताइए किसके द्वारा चट्टानों की आयु ज्ञात की जाती है, यूरेनियम द्वारा, ठीक है। परिसंचरण तंत्र, ठीक है, में रक्त के थप्पे की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, Na24, ठीक है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा का कैंसर जैसे रोगों के प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है, ये गामा के रेडियो उत्सर्जित करता है। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप क्या है, उसे क्या है, कोबाल्ट 60 है, ठीक है। सोचिए कुछ सम्मिलित किया सोचियो कि दिए गए कुटों को सही उत्तर में चुनिए, ठीक है। 16 क्या है, 16 का सी, देखिए आर्सेनिक जो है, एक मिनट इसको छोड़ा करना पड़ेगा, ठीक है, तो आसानी को इसको मैच करना है, देखिए जो इसमें हम लोग मैच कर देते हैं, जो आर्सेनिक है ना ये ट्यूमर में काम आता है, ठीक है, और जो है कोबाल्ट 60 है वो कैंसर में काम आता है, ठीक है। आयोडीन ये थायराइड में काम आता है, और सोडियम जो है रक्त व्यतक्रम में काम आता है, ठीक है, ये है देख लीजिए, ठीक है। इसको कैसे ही कर लेते हैं, ठीक है। वैसे नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न, वो क्या कहलाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं, ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक उसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। आइसोटोन होते हैं, आइसोटोन क्या होते हैं, आइसोटोन होते हैं वो क्या होते हैं, समान संख्या में न्यूट्रॉन, ठीक है।
सम न्यूट्रॉनिक होते हैं जिनमें क्या होता है, सम न्यूट्रॉनिक होते हैं जिनमें क्या होता है, परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। 36 के आर और 86 तथा 37 बी आर तथा 87 क्या कहलाते हैं, जो सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। निम्नलिखित में सम न्यूट्रॉनिक समूह है, सम न्यूट्रॉनिक समूह क्या है, वो होते हैं C6C14, ठीक है, और 7N15 और 8O16, ठीक है। 3Li7 और 4Be8 क्या है, वो है आइसोटोप्स। 15P31 तथा 14Si30 क्या है, हो गया सम न्यूट्रॉनिक, ठीक। वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वो क्या कहलाते हैं, वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। Al3+ किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है, और वो है F-, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम इलेक्ट्रॉनिक आयन निरूपित करता है, और वो करता है C2+ और C2-, ठीक है। 18K-R40 और 19K14 और 20Ca14 है, ये सब क्या है, 14 है, सब में है, तो ये सब क्या है, वो एक समभारिक है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन के समभारिक उत्पन्न होते हैं, उत्सर्जन में समभारिक बीटा कण में उत्सर्जन में समभारिक उत्पन्न होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा से सम्मिलित है, बताइए। समभारिक न्यूट्रॉनों की समान संख्या किंतु भिन्न भिन्न परमाणु संख्या वाले होते हैं, ऑप्शन नंबर 2। नहीं नहीं, ये और ये दोनों गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ये संभारिक न्यूट्रॉन सहित समारोह होते हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही है, केवल बी, ठीक है। ट्राइटेरियम मिट्टी, ठीक है, ट्राइटेरियम में टी प्रोटॉन पी और न्यूट्रॉन एन की संख्या क्रमशः क्या है, 1p और 2n, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे रासायनिक बंधन, ठीक है, रासायनिक बंधन हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसको हम लोग थोड़ा करते हैं जूम। धनायन तब बनता है जब क्या होता है, बताइए। धनायन तब बनता है जब रासायनिक बंधन पढ़ना है ना हम लोग को। धनायन तब बनता है जब क्या होता है, परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, ठीक है, तो धनायन बनता है, ठीक है। ऋणायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ठीक है। आयनों से बने हुए यौगिक का समान नाम क्या है, आयनों से बने हुए यौगिक का समान विद्युत विद्युत योजक है, ठीक है। आयनिक बंधन कहलाता है जब, आयनिक बंधन कहलाता है जब क्या, एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है, ठीक है, एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है। विद्युत संयोजन बंध बनता है कब, विपरीत अवशिष्ट आयनों के बीच, ठीक है। निम्नलिखित यौगिक में से किसके आयनिक बंधन नहीं होते, निम्नलिखित यौगिक में से किसमें आयनिक बंध नहीं होते, और वो होते हैं मीथेन में आयनिक बंध नहीं होते। निम्नलिखित में से किस अणु में विद्युत संयोजक बंधन है, विद्युत संयोजक बंधन है, और वो है CaCl2 में, ठीक है। निम्नलिखित में किसमें विद्युत संयोजक बंधन है, ठीक है, विद्युत संयोजक बंधन है और संयोजक बंधन है, ठीक है। किस अणु में और किसमें विद्युत संयोजक बंधन है, और ये आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों के दान में, ठीक है। जब एक ही तत्व के दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके बीच बंधन की प्रकृति कैसी होती है, वो होती है अध्रुवीय संयोग। मिथेन अणु में होते हैं, मिथेन अणु में क्या होते हैं, एकल संयोजक बंधन, ठीक है। मिथेन अणु की आकृति कैसी होती है, एक होती है समतलीय त्रिकोणीय। निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है, चतुष्फलकीय होती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड की, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की, टेट्राक्लोराइड, ठीक है। संयोजक यौगिक में द्रव्य गणांक कथनांक निम्न होते हैं क्योंकि ये क्रमशः क्या होते हैं, इनमें आंतरिक आंतरविड़िक बल कमजोर होता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड में होता है, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, विद्युत संयोजक बंधन, ठीक है। जब एक रासायनिक अभिक्रिया बंद होता है तो उसे क्या कहते हैं, जब एक रासायनिक अभिक्रिया बंद होता है तो उसमें हमेशा विद्युत निर्मुक्त होती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अणु की आकृति कितनी होती है, वो होती है चतुष्फलकीय होती है। निम्न से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध नहीं होता, हाइड्रोजन मतलब CH4, निम्न से किसमें यौगिक में हाइड्रोजन आबंध विद्यमान होता है, वो होता है
FH, ठीक है। योग रेखीय संरचना वाला अणु है, रेखीय संरचना वाला अणु है वो होता है CO2, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है, परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव्य है, क्योंकि ये क्या होता है, ये होता है हाइड्रोजन आबंध के कारण अणु सुसंगठित हो जाते हैं, ठीक है। वही जो चिन्हित किए कि जिनमें आयनिक संयोजन और उप संयोजक आबंध होते हैं, और वो क्या है, NH4Cl, ठीक है। जल में अधिक क्वथनांक का कारण है, जल में अधिक क्वथनांक का इनमें जल के अणुओं का हाइड्रोजन आबंध होता है, ठीक है। द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है, क्योंकि इसमें उपस्थित होता है, इसमें क्या उपस्थित होता है, इसमें मुक्त आयन उपस्थित होते हैं। सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है, सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है, और वो क्या उदाहरण है, वो है CHCl3, ठीक है। हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को लेकर हीलियम और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने वाली प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति की समानता रखता है क्या, अक्रिय गैसों की, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक यौगिक है, सहसंयोजक यौगिक है, और वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण और वह अकट, ठीक है। देखिए ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक प्रक्रिया जिनमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, एक मिनट, देखिए इसमें होता है इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, ठीक है। ऑक्सीकरण का संयोजन होता है, विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, और उपयुक्त सभी होता है, ठीक है। अवकड़ा वैसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है अवकरण, ठीक है। विद्युत धनायन तत्वों के संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, और वो कहा जाता है अवकरण, ठीक है। विद्युत ऋणात्मक तत्व या समूह के संयोग करने वाली क्रिया कहलाती है, और वो कहलाती है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा समूह में अनुपात में डैश क्या होते हैं, वृद्धि होती है, ठीक है, वृद्धि होती है। ऑक्सीकरण की वह प्रक्रिया जिसमें तत्वों का संयोजकता क्या होती है, उसमें होती है संयोजकता बढ़ जाती है, ठीक है। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया परमाणु संयोजक इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, ठीक है। किसी भी अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण की अवकरण क्या है, ऑक्सीकरण की अवकरण क्या है, और वो क्या है, एक साथ होते हैं। निम्न से कौन सा ऑक्सीकरण अवकरण दोनों है, ऑक्सीकरण अवकरण जो दोनों है H2O2, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकरण अवकरण दोनों तरफ प्रयुक्त होता है, और वो होता है सोडियम नाइट्राइट, ठीक है, सोडियम नाइट्राइट। हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया है, हाइड्रोजन के जलने के संबंध प्रक्रिया कौन सी है, और वो कौन सी है, वो हो जाएगा ऑक्सीकरण। लोहे पर जंग लगना उदाहरण है ऑक्सीकरण का, ठीक है। Fe++ और Fe+++ में रूपांतरण प्रक्रिया है, इसमें रूपांतरण प्रक्रिया क्या है, ऑक्सीकरण है, ठीक है। इसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है, बताइए क्या है, हाइपोफ्लोरस अम्ल, ठीक है। ऑक्सीजन की धनात्मक +V ऑक्सीकरण क्या होती है, केवल किसमें होती है, OF2 में, ठीक है। KMnO4 और Mn की अपचयन अवस्था है, बताइए क्या है, वो होती है +6, एक मिनट रुकिए, +6, ठीक है। K2Cr2O7 और Cr की ऑक्सीकरण अवस्था है, ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, +6। Na2CO4 में S की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है,
एस की ऑक्सीकरण अवस्था है क्या है, +6। KMnO4 Mn की अपचयन अवस्था है, अपचयन अवस्था क्या है, +8। KMnO4 Mn की अपचयन अवस्था है और क्या है, +7। ठीक है, निम्न से कौन सी हेक्टा साइनो फेरेंट आयन में लोहे की सही ऑक्सीकरण कहलाती है और वो क्या है, +2। ठीक है, निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस तत्वों की अपने सभी यौगिक ऑक्सीकरण अवस्था समान होते हैं, और वो होती है फ्लोरीन। ठीक है, अम्लीय माध्यम में पोटेशियम पर मैग्नेट की फेरस अमोनियम सल्फेट तथा प्राकृतिक में पोटेशियम मैग्नेट में मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तित करती है, परिवर्तन है, और वो होती है +7 से +2। K4NiCN4 में निकेल की ऑक्सीकरण क्या है, और वो होती है 0। ठीक है, OF2 में ऑक्सीकरण की ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था है +2। ऑक्सिलिक एसिड H2S2 H2S2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण क्या है, ठीक है, ऑक्सिलिक एसिड में, और इसमें ऑक्सीकरण की कार्बनिक ऑक्सीकरण होती है +3। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है, और वो होती है Cl2। ठीक है, ऑक्सीकरण की +2 आई ऑक्सीकरण तत्व वाला यौगिक निम्नलिखित में से कौन सा है, और वो होती है F2O। ठीक है, Na2SO2O3 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, इसमें सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था है +2। एक जब तक ताम्र दंड के लिए जलीय सिल्वर नाइट्रोजन विलयन में डूबा जाता है तो विलयन का रंग बदलकर नीला हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है, क्यों क्यों होता है ऐसा, AgCu की अपेक्षा अधिक आसानी से, ठीक है, अपचयित होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण एक पदार्थ है जो क्या होता है, ऑक्सीकरण एक पदार्थ है जो एक दिए गए पदार्थ के मूल तत्व में ऑक्सीकरण अंक को बढ़ाता है। अपचयन ऑक्सीकरण में डैश है, अपचयन ऑक्सीकरण में डैश क्या है, उसमें एक मिनट, इसमें किसी पदार्थ के हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। ठीक है, देखिए 34 कहता है आपसे कि 34 कहता है कि अपचयन और उपचयन में, उपचयन और अपचयन में संबंधित निम्नलिखित कथनों को सही है, जो सही है वो पूछता है आपसे। 4, इसको हम लोग को छोटा करना पड़ेगा। देखिए इसमें जो है उपचयन में इलेक्ट्रॉनों का हाथ होता है, जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉनों का लब्धि होती है। ठीक है, लब्धि होती है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, उपाचय अपचयन को बढ़ाता है किंतु अपचायक उपाचयन को घटाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें प्रबल ऑक्सीकरण एजेंट क्या है, बताइए। 35 का इसमें है फ्लोरोइन। ठीक है, अब क्रिया ZNO प्लस C प्लस ZN प्लस CO में C निम्नलिखित में से किस कार्य के रूप में कार्य करता है, C जो कार्य करता है अपचायक के रूप में कार्य करता है। हम लोग पढ़ेंगे अम्ल भस्म और लवण। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। देखिए अम्ल भस्म और लवण में पहला क्वेश्चन है आपसे, एक मिनट। अम्ल वह पदार्थ है जो क्या करता है, वो प्रोटॉन देता है। ठीक है, अम्ल क्या करता है, प्रोटॉन देता है। भस्म वह पदार्थ है जो क्या करता है, वो प्रोटॉन ग्रहण करता है। ठीक है, अम्ल और भस्मों के अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। ठीक है, उदासीन अभिक्रिया में बनता है, उदासीन कर्ण क्रिया में बनता है। ठीक है, उदासीनीकरण क्रिया में बनता है लवण और जल बनता है। ठीक है, अम्ल व भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अम्ल व भस्म के परीक्षण के लिए जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है हम लोग को क्या,
लिटमस पेपर, ठीक है। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, क्या कर देता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, वो कहता है अम्ल। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, वो क्या कहते हैं, वो कर देता है भस्म, ठीक है। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, जल में जो घुलनशील भस्म है उसे हम लोग कहते हैं क्षार, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, जो सही कथन है, क्षार में साबुन जैसा चिकनाहट होती है, ठीक है। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये भी सही है। सभी क्षार भस्म होते हैं किंतु सभी भस्म क्षार नहीं होती, ये भी सही है, ठीक है। उपयुक्त सभी सही है, ठीक है। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं, प्लस आयन प्रदान करते हैं। भस्मों का स्वाद कैसा होता है, खारा होता है, ठीक है। भस्म में जलीय घोल में कौन सा आयन होता है, भस्मों के जलीय घोल में जो आयन होता है वो कौन सा होता है, OH माइनस होता है, ठीक है। सभी लवण जो होते हैं, सभी लवण क्या होते हैं, सभी लवण जो होते हैं विद्युत अपघटे होते हैं, ठीक है। पीएच का मान जो निर्धारण करता है, पीएच का जो मान निर्धारण होता है वो कैसे होता है, वो सोरेनसन ने किया, निर्धारण किया सोरेनसन ने। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रता का मान कितना है, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रता का मान 10 की पावर 7 है, ठीक है। अम्लीय घोल पीएच मान होता है, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है, बताइए कितना होता है, 7 से कम होता है, ठीक है, 7 से कम होता है, ठीक है। क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है, क्षारीय घोल का पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है। उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है, बताइए कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। सभी अम्ल धातु में प्रतिक्रिया कौन सी गैस निकलती है, सभी अम्ल धातु में प्रतिक्रिया पे कौन सी गैस निकलती है, ये बताइए आपसे, हाइड्रोजन। रक्त का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है, दूध का पीएच मान 6.6 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल में अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि ये होता है इसमें प्लस आयन उत्पन्न करते हेतु संपूर्ण आयनीकृत हो जाता है, ठीक है। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोक्लिक आयन से मुक्त करते हैं उसे क्या कहलाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सामान्य लवण। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य लवणों की नहीं है, सामान्य लवण जो नहीं है NaSO4, NaHSO4, ठीक है, सामान्य लवण नहीं है, ठीक है। Na2SO4 है, Na3PO4 है, CaSO4 है, ठीक है। जटिल लवण कौन सा है, जटिल लवण जो है बहुत जटिल होता है, वो होता है, ये सारे जो है जटिल लवण है, ठीक है, इनमें सभी। मोहर लवण, ठीक है, मोहर साल्ट जैसे बोलते हैं, मोहर साल्ट कौन सा है, मोहर साल्ट है संकड़ जो होता है, संकड़ लवण जो होता है वो मोहर साल्ट होता है। मच्छर काट के खून निकल पी के चले जा रहे हैं आपके चक्कर में, बताओ, तो ज्यादा मेरा खून पी पी के निकल जा रहे हैं सारे, बताइए। सामान्य लवण और फिटकरी, एलएम, अम्लीय लवण बेरियम, ठीक है, क्षारीय लवण सोडियम बाइकार्बोनेट, द्विक लवण, ठीक है। देखिए सामान्य लवण जो है वो है बोरियम क्लोराइड, ठीक है, और अम्लीय लवण जो है सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, और क्षारीय लवण जो है फिटकरी एलएम है, ठीक है, और द्विक लवण जो है, एक मिनट, ए का 2 और बी का 3, ठीक है, सी का 4, एक मिनट ये गड़बड़ हो गया, एक मिनट रुक जाइए बस, एक मिनट, बस 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 बस, ये गड़बड़ हो गया, एक मिनट। क्षारीय लवण जो है फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है, और जो द्विक लवण है वो है फिटकरी एलएम है, ठीक है, ये सही था। जल में सामान्य लवण के घोल होते हैं, जल में सामान्य लवण के जो घोल होते हैं वो क्या आते हैं, सोडियम के धनायन आयन और क्लोरीन के ऋणायत आयन से, ठीक है। हाइड्रोजन सभी अम्लों का आवश्यकता अवय है, देखिए, हाइड्रोजन सभी अम्लों का आवश्यक अवयव सर्वप्रथम किसने कहा था, इस सर्वप्रथम जो कहा था वो था डेवी ने कहा था। लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाते हैं। ताजे दूध और pH 6 है, जब यह खट्टा हो जाता है तो pH क्या होता है, ताजे जो pH जब इकट्ठा हो जाता है pH क्या होता है, 6 से कम हो जाता है, ठीक है। पीएच का मूल्यांकन दर्शाता है, पीएच का मूल्यांकन जो है वो क्या दर्शाता है, किसी भी घोल में अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन जो है वो क्षारीय है, ठीक है। H2O और जलीय NaOH में भरी परख निकले हुए विचलन की विभेदन किया जा सकता है,
कैसे किया जा सकता है? वो विभेदन किया जा सकता है लाल लिटमस द्वारा। निम्न में से कौन सा अम्लीय लवण है? अम्लीय जो लवण है वो कौन सा है, ये आपसे पूछा है। अम्लीय लवण जो है वो है H2CO3, ठीक है। निम्न में से किस तत्व का जलीय लवण लाल लिटमस को नीला कर देता है? जलीय लवण लाल लिटमस को Na2CO3, ठीक है। जलीय विलयन में अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रमुख प्रयुक्त किया जाता है? और वो जो होता है वो क्या होता है? पीएच मीटर, ठीक है। निम्न से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? लुईस का अम्ल नहीं है, वो कौन सा यौगिक है? और वो यौगिक है बी BP3, ठीक है। शुद्ध जल का पीएच है, शुद्ध जल का पीएच क्या है? शुद्ध जल का जो पीएच है वो क्या है? 7 है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे सम्मानित गुण, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, हम लोग का नेक्स्ट क्या होने वाला है? गैस के सम्मान्य गुण, ठीक है। निश्चित ताप पर गैस को दी हुई हाइड्रो, ठीक है। निश्चित ताप पर किसी गैस में दिए हुए द्रव्यमान या दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है। यह नियम किससे कहता है? ये कहता है बॉयल के नियम पर, ठीक है। बॉयल के नियम पर, ठीक है। दिए हुए ताप पर गैस के एक निश्चित ताप के लिए दाब घनत्व का मान नियत रहता है। यह निष्कर्षण किस नियम को पालन करता है? निष्कर्षण करता है बॉयल के नियम से, ठीक है। किस ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब बढ़ता है? उसका दाब है बढ़ जाता है, ठीक है। स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है चार्ल्स के नियम, ठीक है। समान ताप और दाब गैसों के समान आयतनों के अवगुणों की संख्या समान होती है। किस नियम के अनुसार है? ये नियम जो अनुसार है एवोगाद्रो की परिकल्पना, ठीक है। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन हो जाता है। आयतन कितना हो जाएगा? उसका आयतन हो जाएगा तिहाई, ठीक है। एनटीपी पर 22 ग्राम और CO2 का आयतन होगा। CO2 का आयतन कितना होगा? 22.4 लीटर, ठीक है। गैसों का विषण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? गैसों का विषण का नियम ग्राहम ने प्रतिपादित किया। एक गैस का विषण दर क्या होता है? एक गैस का विषण दर जो होता है क्या होता है? एक गैस का जो विषण दर होता है अणु भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विषण में आपेक्षिक वेग और घनत्व के वर्गमूल में परिवर्तन अनुपात में होता है। यह नियम किसने दिया था? यह नियम जो दिया था, ये किसने दिया था? ये ग्राहम का नियम। गैसों के विषण दरों और उनके घनत्वों के बीच का सही प्रबंध क्या है? सही बंधन क्या है? और वो सही बंधन है R/R1/R2 √D1/D2, ठीक है। वायु में सबसे हल्की गैस कौन सी है? वायु में सबसे हल्की गैस जो है अमोनिया है, ठीक है। वास्तविक गैस इन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है। वास्तविक गैस जो होती है दाब, निम्न दाब और उच्च दाब पर। किसी कमरे में एक कोने पर इत्र की खुली हुई शीशी रख देने पर खुशबू पूरे कमरे में भाग में फैल जाती है। किसके कारण होता है? ये जो होती है किस कारण होती है? गैस के विसरण कार्य। एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, उसका अणु भार कितना होगा? एक गैस का वाष्प घनत्व 14, उसका अणु भार 28 होगा, ठीक है। किसी गैस का अणु भार किसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? किसी गैस का अणु भार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? किसी गैस का अणु भार उसके वाष्प घनत्व का जो होता है दुगुना होता है, ठीक है। गैसों के विसरण नियम का प्रयोग होता है। गैसों के विसरण नियम का प्रयोग होता है, एक मिनट रुकिए। गैसों के मिश्रण के अलग करने में, ठीक है। ऊपर जो भी था उसका सब, ठीक है। इनमें से सभी, ठीक है। CO2 के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है क्योंकि यह हवा गैस से होती है। यह हवा किससे होती है? यह हवा होती है भारी होती है, ठीक है। गैसों में विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उसके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया क्या होती है? रासायनिक प्रतिक्रिया संभव ना हो, ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसों के विसरण का दर अनुपात क्या है? उसके विसरण का दर अनुपात 1:4 है। ताप और दाब में समान अवस्था में विभिन्न गैसों के समान आयतन की किसकी संख्या समान होती है? की संख्या, अणु की संख्या समान होती है। गैस की समीकरण PV बराबर nRT में R सूचित करता है। R किस चीज को सूचित करता है? R जो सूचित करता है एक मोल संख्या को। निम्नलिखित में से कौन सा गैस नियम से संबंधित नहीं है? गैस नियम से संबंधित नहीं है, एक मिनट। गैस नियम से संबंधित नहीं है फैराडे का नियम, ठीक है। विद्युत से संबंधित है फैराडे का नियम, विद्युतिकी से, ठीक है, विद्युत से। किसी गैस के दाबने संप्रेरित करने पर डैश क्या बढ़ जाता है? क्या होता है? दाब और तापमान दोनों बढ़ते हैं।
आदर्श गैस का ऊर्जा भार निर्भर करता है आदर्श गैस का ऊर्जा भार एक मोल संख्या पर। सभी गैस शून्य आयन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम है, तापक्रम क्या है, जब तापक्रम क्या हो, -273 डिग्री सेल्सियस। परम तापमान कितना होता है, परम ताप का मान कितना होता है, -273 परम शून्य ताप है, परम शून्य ताप क्या है, सैद्धांतिक रूप से संभवतः तापमान, ठीक है, सैद्धांतिक रूप से संभवतः तापमान परम शून्य ताप है, ठीक है। उत्प्रेरण, ठीक है, उत्प्रेरण देखिए, हम लोग अब 9 देखेंगे, उत्प्रेरण, ठीक है। उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को डैश करता है, क्या करता है, परिवर्तित करता है, ठीक है, क्या करता है, परिवर्तित करता है। कलर चेंज किया जाए, एक मिनट, ठीक है, परिवर्तित करता है, ठीक है। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी, उत्प्रेरक की खोज की थी बार्जिलियस ने। वह अभिकारक व उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं जो उत्प्रेरक कहलाती हैं, क्या कहलाती है, समान उत्प्रेरक, ठीक है। जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती हैं तो उत्प्रेरक कहलाती है, उत्प्रेरक क्या कहलाती है, विषमांग उत्प्रेरक कहलाती है, ठीक है। ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं, अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं, ऋणात्मक अभिक्रिया, ठीक है। धनात्मक उत्प्रेरक वह है जो, धनात्मक उत्प्रेरक वह है जो अभिक्रिया को वेग को बढ़ाता है, ठीक है। यदि किसी क्रिया में कोई उत्पाद उत्प्रेरक कार्य करता है तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्व उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है। उत्प्रेरक विष होता है, उत्प्रेरक विष क्या होता है, क्रिया निरोधक होता है, ठीक है। उत्प्रेरक विष किस प्रकार कार्य करता है, उत्प्रेरक विष किस प्रकार कार्य करता है, उत्प्रेरक जो विष है वो किस प्रकार कार्य करता है, वो करता है उत्प्रेरक सतह पर मुक्त सहयोजकताओं के संयोग करके, ठीक है। वर्धक कार्य करता है, वर्धक का कार्य करता है, वर्धक जो कार्य करता है वो उत्प्रेरक के सतह अधिक समय बनकर, ठीक है। उत्प्रेरक जैविक उत्प्रेरक है, जैविक उत्प्रेरक क्या है, वो है एंजाइम्स है। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में संपर्क विधि पीटी उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करती है, कौन सा पदार्थ विष का कार्य करती है, वो होते हैं आर्सेनिक सल्फाइड। निम्नलिखित में से किस प्रकार के तत्व उत्तम उत्प्रेरक सिद्ध होते हैं, उत्तम उत्प्रेरक सिद्ध होते हैं स्वक्रमण तत्व, तेल में हाइड्रोजनीकरण के उपयुक्त उत्प्रेरक है और वो क्या है, एनआई। सीसा कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक रूप में कार्य करता है और वो कहता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है। निम्न से कौन सा पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि से आयन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करती हैं, हैबर विधि से आयन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करती हैं, सीओ, ठीक है। बहुत मच्छर काट रहे हैं यार, सीओ, ठीक है। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज और अल्कोहल में परिवर्तित करता है, ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है, कौन सा एंजाइम, जाइमेज। जब पोटेशियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड व ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। जब मैग्नीशियम और डाइऑक्साइड में इसे मिलाया जाता है तो अभिक्रिया तेज होती है। इसका कारक है, इसका कारक क्या है, इसका कारक है मैग्नीज ऑक्साइड को उत्प्रेरक का कार्य करती है, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है और वो होता है प्लेटिनियम चूर्ण। क्लोरीन गैस बनाने में डीकन विधि में उत्प्रेरक का रूप प्रयुक्त होता है और वो क्या होता है, क्यूप्रिक क्लोराइड, ठीक है, क्यूप्रिक क्लोराइड। अमोनिया उत्पादक हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है और वो क्या कार्य करता है, वो होता है मोलिब्डेनम, ठीक है, मोलिब्डेनम, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, मोलिब्डेनम। संपर्क विधि में गंधक कामल H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, प्रयुक्त उत्प्रेरक है H2SO4 के निर्माण में जो प्रयुक्त उत्प्रेरक है वो है V2O5, ठीक है। इस प्रक्रम में वेनेडियम पेक्टाक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है और वो होता है संसपर्श, ठीक है, संसपर्श, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका बदलना है, वो क्या कहलाती है, सक्रिय ऊर्जा, ठीक है। उत्प्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और वो होती है यह प्रतिक्रिया दर को बढ़ाता है, ठीक है, यह संकरीय ऊर्जा घटाता है, ठीक है, यह संकरीय ऊर्जा घटाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग का क्या है, एक मिनट रुकिए, नेक्स्ट हम लोग का है ईंधन, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का है ईंधन, तो हम लोग ईंधन कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट, ठीक है।
देखिए ईंधन वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं वो कहलाते हैं ईंधन, ठीक है। जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं, अगर ऊष्मा प्रदान करता है तो वो ईंधन है। लाल तप्त कोल व जल वाष्प प्रभावित होने से कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन की गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं जल गैस कहते हैं, वाटर गैस कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है, ठीक है। कोल गैस कहलाता है कौन सा मिश्रण, वो होता है H2, SO4 और CO, ठीक है। H2 होता है और CH4 होता है और CO होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन गैस में गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं, उसके गैसीय मिश्रण को हम लोग प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। प्राकृतिक गैस में मुक्त रखता है, प्राकृतिक गैस में मुक्त रहता है, क्या रहता है, मीथेन रहता है। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण कहलाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, सॉरी, सुरक्षा के दृष्टि से खाना पकाने वाली गैस एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गंध से गैस को गंधमुक्त बनता है, मरकप्टेन, ठीक है। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है, गोबर गैस में होता है मीथेन होता है। एलपीजी में कौन सी मुख्य होती है, एलपीजी में जो मुख्य होती है ब्यूटेन होती है, ठीक है। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन द्रवीभूत किया जाता है, ठीक है। मरकप्टेन मिलाया जाता है गंध के लिए। जल की गैस किसका योजक है, जल गैस किसका योजक है, जल गैस जो है वो किसका योजक है, CO और H2 का, ठीक है। बायोगैस संयंत्र में निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग की जाती है, और वो होती है मीथेन, ठीक है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, एलपीजी का जो मुख्य घटक है वो क्या है, ब्यूटेन, ठीक है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है और वो है ब्यूटेन, ठीक है। एलपीजी का पूरा नाम क्या है, एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी को परितक मैत्रिक पूर्ण क्यों कहा जाता है, सीएनजी को परितक मैत्रिक पूर्ण क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम मात्रा होती है, ठीक है। इनमें से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है, किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है, वो होता है हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है, न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण हाइड्रोजन। रॉकेट के चलने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं, रॉकेट के चलने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं प्रणोदक, ठीक है। कोयले के विभिन्न किस्मों में किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है, और वो होती है, किसमें होती है, वो होता है एंथ्रासाइड में। भूरा कोयला के नाम से जानता है, भूरा कोयला के नाम से जानता है, वो होता है लिग्नाइट। किस ईंधन को अब स्फोटी रोधी का गुण को दर्शाती है, ठीक है। अब स्फोटी रोधी गुण को दर्शाती है, और वो कौन सा ईंधन है, ऑक्टेन संख्या, ठीक है। उष्मा की मात्रा जो ईंधन के 1 ग्राम का हवा का ऑक्सीजन में पूर्णतः जलने के फलस्वरूप प्राप्त होती है, क्या कहलाती है, और वो जो कहलाती है उष्मीय मान कहलाती है, ठीक है। उष्मीय मान हम लोग उसको कहते हैं, ठीक है। अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्तें हैं, अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्तें हैं, उष्मा का मान उच्च होना चाहिए, ठीक है। एक मिनट, उष्मा का मान उच्च होना चाहिए, इसमें आसानी से दहनशीलता होनी चाहिए, उसका ज्वलन ताप उपयुक्त होना चाहिए, ठीक है। दहन क्रिया के लिए आवश्यक शर्तें क्या है, दहन क्रिया की आवश्यक शर्तें क्या है, दहन पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए, ज्वलन ताप की प्राप्ति होनी चाहिए, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए। किसी न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है, जब उस पदार्थ को क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। श्वसन किस प्रकार का दहन है, श्वसन किस प्रकार का दहन है, श्वसन जो है वो मंद दहन है, ठीक है। बिना किसी बाहरी ऊष्मा को संपादित होने वाली दहन क्रिया कहते हैं, बिना किसी बाहरी ऊष्मा को संपादित होने वाली दहन क्रिया को क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं स्वतः दहन कहते हैं। दहन की वह प्रक्रिया जिसकी ऊष्मा का प्रकार अल्प समय में उत्पन्न हो जाते हैं क्या कहलाती है, अल्प समय में जो उत्पन्न होते हैं उसे हम लोग कहते हैं द्रुत दहन, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, और इसमें है 28। देखिए सीएनजी, मीथेन और इथेन, ठीक है। एलपीजी, प्रोपेन, प्रोटेन और ब्यूटेन, ठीक है। जल कोल गैस है हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, और जल गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, ठीक है। अग्निशामक यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किसमें क्रिया करके कार्बाइड ऑक्साइड बनाता है, और वो बनाता है गंधक अम्ल में,
ठीक है। सोडियम कार्बोनेट को अग्निशामक रूप में प्रयोग क्यों लिया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का अग्निशामक, यह आग की गर्मी प्राप्त कर CO2 गैस उत्पन्न करता है, ठीक है। देखिए 31 आपसे कहता है कि निम्नलिखित गैसों में किसके दहन पोषक है, दहन पोषक है, और वो है ऑक्सीजन, ठीक है। अग्निशामक यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्नलिखित में से किसका सांद्र विलयन रखा जाता है? और वो है सोडियम कार्बोनेट। साधारण अग्निशामक यंत्र में CO2 निम्नलिखित प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है, और जो होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट, एक तंतु गंधक अम्ल, ठीक है। अग्निशामक में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? अग्निशामक में जो गैस प्रयुक्त होती है वो CO2 होती है। जलते पेट्रोल को पानी में नहीं बुझा पाता, क्योंकि जलते पेट्रोल को पानी नहीं बुझाता, क्योंकि अपने अपने अपेक्षित कम घनत्व के कारण पेट्रोल पानी तैरता है, ठीक है। निम्न से कौन सा ईंधन तत्व नहीं है? कौन सा ईंधन तत्व नहीं है? और वो है हीलियम, ठीक है। निम्न से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन नहीं है, और वो कौन सा है? वो होता है एथेनॉल, ठीक है। सॉरी, जीवाश्म ईंधन नहीं है, वो नाइट्रोजन, ठीक है। एथेनॉल नहीं, सॉरी, नाइट्रोजन, ठीक है। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? सर्वोत्तम ईंधन है हाइड्रोजन, ठीक है। प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण कौन सा है? प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण है CO और N2, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रयोग नोदक और रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है, उसमें क्या क्या डाला जाता है? प्रणोदक और रॉकेट में हम लोग डालते हैं द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन, ठीक है। निम्नलिखित जीवाश्म ईंधन में कौन सा सर्वोत्तम ईंधन है? जीवाश्म ईंधन में सर्वोत्तम ईंधन है प्राकृतिक गैस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ठीक है। हाथ में बहुत दर्द है भाई। ठीक है, नेक्स्ट तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ठीक है। सबसे तत्वों का पहला वर्गीकरण किसने किया? तत्वों का पहला वर्गीकरण किया था डोबे रेनर ने, ठीक है। डोबे रेनर ने किया था तत्वों का पहला वर्गीकरण, डोबे रेनर ने किया था। तत्वों के वर्गीकरण के संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किया था। त्रिक के जो नियम का प्रतिपादन किया था डोबे रेनर ने किया था। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक का नियम किसने दिया था? अष्टक का नियम जो दिया था न्यूलैंड्स ने दिया था। यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में लिखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने पिछले तत्व के समान गुण वाला होगा, यह नियम किसने कहा था? हर 8वां तत्व अपने समान गुणधर्म नियम ला, ये न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहता है, ठीक है। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहता है, ठीक है। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों में आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसने दिया था? यह नियम कहा था इसने मेंडलीफ ने। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं, यह कहता मेंडलीफ ने कहा था। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं, और कौन से होते हैं? परमाणु भार के, ठीक है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? आवर्त सारणी का जो निर्माण किया था मेंडलीव ने किया था। आवर्त सारणी का निर्माण किया था मेंडलीव ने, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था? आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था? और वो किया था मोजले ने। मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु द्रव्यमान। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, तत्वों के वर्गीकरण का आधार जो है वो क्या है? परमाणु संख्या, ठीक है। आवर्त सारणी के उद्ग्रथ स्तंभों को कहते हैं, उद्ग्रथ स्तंभों को कहते हैं वर्ग, ठीक है। आवर्त सारणी में 36 स्तंभों को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी में 36 स्तंभों को कहते हैं हम लोग आवर्त, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी के कुल कितने वर्गों में बांटा गया? आधुनिक आवर्त सारणी को कुल 18 वर्ग में। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों की कुल संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्तों की कुल संख्या जो कितनी है? आवर्तों की कुल संख्या 7 है, ठीक है। और सारणी के वर्गों की संख्या 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के व्यवस्थित किया जाता है, व्यवस्थित किया गया बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार में। आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक है। आधुनिक आवर्त के नियम के प्रवर्तक कौन से हैं? आधुनिक प्रवर्तक है मोस्ले। तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन से? तत्वों के आवर्त सारणी का जनक है दिमित्रिक मेंडलीफ। आवर्त सारणी का लंबा पूरा निर्भर करता है, आवर्त सारणी का लंबा पूरा निर्भर करता है किस पे करता है? और वो करता है परमाणु संख्या पर, ठीक है। निम्नलिखित में किस पर एक आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? वो किस पर आधारित है? वो है परमाणु संख्या पर। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण
उनकी परमाणु संख्या के आवर्त समान होती है। यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? यह नियम प्रतिपादित किया था मोसले ने। अक्रिय तत्व जो होते हैं किस समूह में सदस्य हैं? अक्रिय तत्व 18वें समूह के सदस्य हैं, ठीक है। क्षार धातुओं के आवर्त सारणी में किस समूह में रखा गया है? क्षार धातुओं को जो आवर्त सारणी में किस समूह में रखा गया है? और वो रखा गया है 1A। इस तत्व के किस समूह के तत्वों के सिक्का धातु कहा जाता है? सिक्का धातु कहा जाता है किस समूह के तत्वों को? और वो कहते हैं हम लोग 1B के तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं, ठीक है। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जानते हैं? शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? ये आपसे पूछा गया है, किस नाम से जाने जाते हैं? निष्क्रिय तत्व के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। आवर्त सारणी में दो तत्वों का नाम फ्रांस के नाम पर, जिनमें एक फ्रांसियम और दूसरा तत्व कौन सा है? फ्रांस के नाम पर रखे गए दो तत्व, एक है फ्रांसियम और दूसरा सब में फर्मियम, ठीक है। निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी? पोलोनियम तत्व की जो खोज की थी मैरी क्यूरी ने, ठीक है। सबसे भारी धातु है ऑस्मियम, ठीक है। सबसे भारी धातु है ऑस्मियम, ठीक है। सबसे हल्की धातु है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। निम्न से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक जो तत्व है वो कौन सा है? फ्लोरीन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौलिक गुण है? कौन सा तत्व का मौलिक गुण है? और वो होता है परमाणु संख्या। पृथ्वी की पटल पर 97.2% भाग किन तत्वों का बना हुआ है? भूपटल पर 97.2% भाग जो बना हुआ है वो कितने तत्वों से बना है? 8 तत्वों से। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? धातु तत्व कौन सा है? धातु तत्व को जो है सबसे ज्यादा है एल्युमिनियम है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तत्व जो सबसे अधिक पाया जाता है ऑक्सीजन है, ठीक है। और धातु तत्व है एल्युमिनियम। अगर तत्व पूछा जाए तो ऑक्सीजन, और धातु तत्व पूछा जाए तो एल्युमिनियम, ठीक है। धातु तत्व पूछा जाए, मैं तोतला बोल रहा हूँ क्या? तो एक मिनट। अगर आपसे धातु और तत्व पूछे एल्युमिनियम है, ठीक है। तेज बोलने के चक्कर में मैं तोतला भी बोलने का, ठीक है। संक्रमण तत्व की विशेषता है, संक्रमण तत्व की विशेषता क्या है? और वो होती है अपूर्ण बी ऑर्बिटल, ठीक है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन सा होता है? निष्क्रिय गैस, ठीक है। आवर्त प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है, प्रत्येक आवर्त का प्रथम होता है एक क्षार धातु। निम्न से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीय नाइट्रोजन होता है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, नियोन। बताइए भैया, नियोन होता है, ठीक है, अक्रिय गैस। तीसरे और चौथे समूह में ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म है वो है बेसिक और एसिडिक, ठीक है। आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त के तत्वों की संख्या कितनी होती है? आवर्त सारणी की कितनी होती है? 8 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी की पांचवें आवर्त में कितने तत्व है? पांचवें आवर्त में 18 तत्व है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी बनाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग का होने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट रुकिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग का यहाँ से स्टार्ट करेंगे धातु और उनके यौगिक, और इसमें मुझे लग रहा है कि एक ही पार्ट बनाऊंगा मैं, और ये जाएगा आपका धातु, आपका यौगिक जाएगा कहाँ तक? 30 उसके लमसम, ठीक है, 27, 28, 29, ठीक है, यहाँ तक जाएगा, ठीक है, 30 मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद अधातु और यौगिक बच जाता है, एक मिनट रुकिए। उसके बाद अधातु और यौगिक, उनके यौगिक बच जाते हैं, इसे कितना है? उसके कार्बनिक रसायन बन जाते हैं, ठीक है। यही 100 से ऊपर है, 200 ना हो साला, 200 से ऊपर है भाई, 250। बोलेगा 3 पार्ट अभी बनेगा, 1 2 3, 3 पार्ट और बनेगा, ठीक है। तो इसमें पहला पार्ट हम लोग कंप्लीट हो गया, 4 पार्ट केमिस्ट्री के बनने वाला है, तो पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।